वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। आज की मेरे इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ एक लेसन को, जिस लेसन का नाम है कम्युनिकेबल डिजीज। लेसन नंबर 6 है और हम लोग इसमें बुक की रीडिंग सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैंने हार्ड जो वर्ड है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि ऐसे अंडरलाइन कर देने से आपका ध्यान इस हार्ड वर्ड पे पहले पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, रोग। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, एक दूसरे से आदान प्रदान करे, क्या बोलते हैं, लेन देन करे। ठीक है, जैसे एक बीमारी हमें हुई है और वही बीमारी कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद सामने मेरे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को वही बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी कौन सी बीमारी कहलाती है? कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो हेडिंग के बारे में आप समझ गए। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहा जाता है? ऐसी बीमारी जो कि एक से दूसरे को हो सकती है, ऐसे को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। डिजीज इज ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इट्स पार्ट्स। तो देखो, डिजीज यानी कि बीमारी, इज ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ होता है तब तक हम नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो हमारा नॉर्मल फॉर्म है, हम नॉर्मल रूप में रहते हैं। और फंक्शन, नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन, हम नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं या फिर हमारी गतिविधि नॉर्मल होती है। जैसे कि मैंने कहा कि हम खेलते हैं, कूदते हैं, रोज की तरह जो भी हम करते हैं वो सेम करते हैं। तो हमारा नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इट्स पार्ट, हमारे शरीर के किसी भी अंग का या हमारे पूरे शरीर का नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फंक्शन जब तक होता है तब तक वो एक नॉर्मल कहलाता है। लेकिन जब उसमें एक चेंज आ जाएगा, यानी कि हम नॉर्मल फॉर्म से एक अलग फॉर्म में चले जाएंगे, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? डिजीज। ठीक है, बदलाव। डेविएशन का मतलब होता है बदलाव। तो क्या होगा कि नॉर्मल फॉर्म से जब किसी अलग फॉर्म में हम चले जाएंगे तो उस फॉर्म को हमारे शरीर की बीमारी मानी जाएगी। बीमारी का मतलब या डिजीज का मतलब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डेट आर पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने अभी आपको कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, तो उसके कारण है, एक कारण की वजह से नहीं, अनेकों कारण से एक बीमारी दूसरे लोगों को हो सकती है। दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स। अब किसके पहला कारण है? जर्म्स। जर्म्स के द्वारा एक इंसान की बीमारी दूसरे इंसान तक जा सकती है। Germs are harmful, very tiny living organism called microbes. Germs का मतलब होता है कीटाणु या विषाणु या रोगाणु, तीनों आप कह सकते हैं। आर हार्मफुल मतलब बहुत ही खतरनाक। वेरी टाइनी यानी बहुत ही सूक्ष्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल माइक्रोब्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है संक्रमण। ठीक है, तो ये जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो जर्म्स एक ऐसा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको रोगाणु भी कह सकते हैं, माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन थ्रू अनएडेड आईज। अब ये जर्म्स जो होते हैं या माइक्रोब जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, सो स्मॉल, इतने छोटे, दैट दे कैनॉट बी सीन यानी कि वो देखे नहीं जा सकते हैं। कैसे? थ्रू अनएडेड आईज, यानी कि हमारे सीधे आंखों से नहीं देखे जा सकते। हम लोग बुक्स में पढ़े होंगे या छोटे क्लासेस में भी हम लोग को इतना तो पता होगा कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये जर्म्स को अगर हम लोग को देखना है तो ये हम कहाँ देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। सीधी आंखों से हम जर्म्स को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रोब्स मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रोब का नाम ही होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वेरी स्मॉल होता है। और माइक्रोस्कोप का क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम माइक्रोब्स को देखते हैं, यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसमें हम सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं जो सीधी आंखों से दिखाई ना दे सके। माइक्रोब्स कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं या रोगाणु जो होते हैं वो हमारे जिंदगी के, हमारे लाइफ के यानी हमारे जीवन के
सारे जरूरी फंक्शन यानी सारे जरूरी काम को कर सकते हैं। ठीक है, दे ईट, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बढ़ते हैं, और उसके बाद से हम लोग अपना प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे जेंट्स लेडीज के आगे शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये प्रजनन क्षमता होती है दोनों के अंदर। तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे प्रजनन क्षमता होती है एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, खाता है, बढ़ता है और अपना प्रजनन क्षमता से अपना जनसंख्या बढ़ाता है। उसी तरह माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, जर्म्स भी क्या करते हैं, हमारे ही तरह जिंदगी के सारे फंक्शन करते हैं, सारे काम करते हैं। दे ईट, वो खाते हैं, ग्रो, बढ़ते हैं, एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। अब क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैंने कहा ना 1 से 2 होना, तो ये लोग 1 से सीधे 4 होते हैं, क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं इन लार्ज नंबर। छोटे नंबर में ये लोग का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये लोग बहुत ही 1 से तुरंत 4 होंगे, 4 से तुरंत 20 होंगे, ऐसे करके बहुत ही तेजी में इन लोग का बढ़ता है। विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय। दे आर फाउंड एवरीवेयर। अब क्या होता है कि जर्म्स हर जगह पाए जाते हैं। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, फाउंड मीन्स पाया जाना। तो ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, यानी जर्म्स हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन द एयर, हवा में पाए जाते हैं, वाटर, पानी में पाए जाते हैं, सॉइल, मिट्टी में पाए जाते हैं, खाना, फूड यानी खाना में पाए जाते हैं, एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। अब इनसाइड भी लिविंग बॉडीज के जर्म्स है, क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, तो हवा में जो जर्म्स होते हैं वो हमारे इनसाइड चले जाते हैं। वाटर में जो जर्म्स होते हैं, वो जो हम लोग पानी पीते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो जर्म्स कहाँ गए, हमारे अंदर गए। आउटसाइड द लिविंग बॉडीज का मतलब होता है जो हम लोग खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, धूल मिट्टी जो आती है, उस धूल मिट्टी में या हमारे जो हवा बहती है, उससे जो हमारे शरीर में हवा लगती है, तो उसमें से भी कुछ जर्म्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, और कुछ पानी के द्वारा आ जाते हैं, कुछ मिट्टी के द्वारा आ जाते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि डिजीज यानी बीमारी नॉर्मल फॉर्म को छोड़ के एक अलग फॉर्म में जब हम लोग आ जाते हैं, हमारा शरीर आ जाता है, तो उसको हम लोग डिजीज के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ये संक्रमण वाली जो बीमारी होती है, इसको संक्रमण कहते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब वो बीमारी कैसे होती, तो दे आर कॉज बाय जर्म्स एक ऐसा जीव होता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। जर्म्स होते क्या है, जर्म्स बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिसको माइक्रोब्स कहा जाता है, और उन्हें हम लोग सीधी आंखों से नहीं देख सकते। और जर्म्स क्या होता है कि हमारे ही तरह अपने जिंदगी का सारा काम कर सकते हैं, खाते हैं, बढ़ते हैं, और अपने प्रजनन क्षमता से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। और वो लोग हर जगह पाए जाते हैं, पानी में, हवा में, सॉइल में, खाना में, हमारे शरीर के अंदर और बाहर। तो चलिए इतना तक क्लियर हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर एक अलग पैराग्राफ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।